छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय कर्मवीर शिक्षक सम्मान समारोह 2024 का सफल आयोजन समाज कल्याण के लिए समर्पित आनंद सागर सेवा प्रभाग के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आए हुए शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ समर्पित शिक्षकों का सम्मेलन और सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। परम श्रद्धेय डॉक्टर विनय कुमार पाठक, कुलपति थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार संस्था की संस्थापिका डॉक्टर सुषमा पांडे ने अपने स्वागत उद्बोधन में शिक्षकों के आह्वान किया और हमें नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की जीवन शक्ति से बड़े अध्याय से जोड़ना होगा और संस्कृति से जुड़े गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी। आनंद सागर आज बनने के लिए आपको एक मंत्र है, एक सूत्र है, सेवा प्रवाह। बिना सेवा प्रवाह के आनंद का सागर आपके हृदय में आ ही नहीं सकता, उमड़ ही नहीं सकता। बहुत सार्थक नाम मैडम ने दिया है और हमारे लिए तो वो बुलेट क्वीन है। क्वीन बुलेट नहीं होती, एक ही है मैडम। और कई लोग इनको देख के पूछते हैं कि आप राष्ट्रपति के रिश्तेदार हो क्या? ये भी आपको मैं बता और है भी, वो बहन है, उनकी छोटी बहन है। तो मुझको बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात, हमारे मुख्य अतिथि ने 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षकों के बारे में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मैडम ने इतनी मेहनत की है कि इतने जिले के लोग इस समारोह पे आए हैं। मुझको मालूम है, बहुत लोगों से मैं परिचित हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कृत, राज्यपाल से पुरस्कृत, नवाचार से, अध्यात्म के हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई और प्रणेता हिमांशु जी महाराज भी आए हैं और निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं वो प्रमुख रूप से नवाचार कर रहे हैं। मैडम ने जो बात कही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काम करेंगी और इसी वर्ष से वो लागू भी हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो शिक्षक है, आप देखिए, वीर 4 प्रकार के होते हैं। कर्मवीर उन्होंने नाम दिया, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर। लेकिन ये चारों समाहित है कर्मवीर। कर्मवीर में चारों समाहित। तो जितने कर्मवीर शिक्षक हैं जो हमारे देश के भविष्य को बनाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में एक नई पीढ़ी को इजाद करते हैं, उन सबको जो सम्मान मिला, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी कुलपति जी से भी बात हो रही थी, एक कार्यक्रम आप कोई अच्छा कार्यक्रम बनाइए शिक्षकों का, और हम चाहेंगे कि गुरु घासीदास अपने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के परिसर में और सर के आशीर्वाद और सहयोग से कोई बड़ा काम हम करें और ऐसे शिक्षकों को हम सम्मानित करें जो स्कूल के भी हो, कॉलेज के भी। तो दोनों, अभी तो स्कूल के शिक्षकों का हुआ, तो सर से हम लोग निवेदन करेंगे और वो चूंकि खुद टीचर रहे, शिक्षक रहे, इसलिए वो आपके कार्यक्रम में इतनी देर बैठ के, दूसरे कार्यक्रम में फोन भी आ रहा है लेकिन रुके हुए हैं, तो उनके प्रति संस्था की ओर से, आप सभी शिक्षकों की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे उनको ही आपके बीच अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय आचार्य वाजपेयी साहब। आनंद सागर सेवा प्रवाह हटा देंगे ना, छतरी बीच में बाधा पहुँचाता है। ठीक है ना? आनंद सागर सेवा प्रवाह के द्वारा बाल शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया है। इससे सबसे पहले मैं इस संस्थान की संस्थापिका अध्यक्ष सुषमा पांडे जी और उनके पीछे जो काम करते हैं बी.एल. पंड्या जी,
लोग चाहते हैं कि आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे, पुरुष के पीछे एक महिला होता है। ये सब लोग भूल जाते हैं कि प्रत्येक सफल महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ हो सकता है। सुषमा जी बुलेट चलाते, मान लेंगे कि बीच में बंद हो जाए, धक्का कौन लगाएगा? इन दोनों का ही बहुत पूर्ण योगदान है आज के इस कार्यक्रम में। हम सबके वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई विनय पाठक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी गरिमा से, उपस्थिति से पूरा जो पंडाल है, पूरा जो हॉल है, वो स्वयं अकादमिक हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लगभग 100 शिक्षकों का सम्मान किया गया है, कर्मवीर शिक्षक सम्मान दिया गया है। यद्यपि कर्मवीर विशेषण से मेरी सहमति कुछ कम रह रही है, क्योंकि हमारी पदवी एक समय गुरु की पदवी थी, उससे फिर हम अध्याय बने, उससे फिर हम शिक्षक बने, उससे फिर हम प्रशिक्षक बने, उससे हम शिक्षा कर्मी बन गए। तो शिक्षकीय जो है वो दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है, धर्म होता है। ये वैसा कोई श्रम नहीं है जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सड़क बनाने वाले या भवन बनाने वाले या पेड़ लगाने वाले वो श्रमवीर कर्मवीर हो सकते हैं। हम लोग तो विद्यावीर हैं, दानवीर हैं। बहुत तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक का एक क्रम बन गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। अभी तक हम प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को अलग अलग करके देते थे। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ये जो दीवार थी वो टूट गई है। अब यहाँ तक कि स्कूल में आने से पहले बच्चे को कैसे तैयार किया जाए, आंगनबाड़ी इत्यादि में, उसको भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सम्मान दिया है। और प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो तो भाषा की भी दीवार में खड़ी होती थी हमारे बीच में कि अंग्रेज़ी जानेंगे, पढ़ेंगे, तभी हम विद्वान माने जाएंगे या कुछ कर पाएंगे। वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दीवार खत्म कर दी है। और उस मातृभाषा को, विशेषकर हिंदी को, हम लोग अब माध्यमिक भाषा में पुस्तकें तैयार हो रही हैं और उच्च शिक्षा में भी उसको लेके आ रहे हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो तकनीकी शिक्षा के विषय थे, जैसे कि मेडिकल साइंस का था, या इंजीनियरिंग का है, या टेक्नोलॉजी का है, या एग्रीकल्चर का है, या लॉ का है, या मैनेजमेंट के हैं, ये सारे विषय अभी तक हम लोग हिंदी भाषा से भी दूर माने जाते हैं। अब हिंदी का प्रवेश एक अनुवादिकी और बहुत सारे ऐसे अनुवाद के हमारे पास में ऐप आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, लैंग्वेज लैब के माध्यम से, वो भी अब बाधा दूर हो रही है। तब कोई बच्चा हमारे छत्तीसगढ़ का भाषा के कारण किसी विषय में प्रवेश पाने से वंचित नहीं रहेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा पद्धतियों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे पास में हिमांशु जैसे कथाकार बैठे हुए हैं। अब कथा करते हैं, संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, लेकिन इनको वो सम्मान नहीं दिया जाएगा जो संस्कृत का अधकचरा पढ़ाने वाला प्राध्यापक जो बना हुआ है उसको मिलता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो वास्तव में अनौपचारिक क्षेत्र में, मतलब वास्तविक क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी जोड़ करके हम अपनी शिक्षा को और अच्छा बना सकते हैं। ऐसा इसका प्रबंध किया गया है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ यहाँ पर जिस प्रकार से अनुष्का ने अपना भरतनाट्यम देखा है। इसके दोनों ही नृत्य कितने अच्छे थे, आप सबने देखे। किस बार छत्तीसगढ़
कान से यहाँ पर दिखाया गया, वो कितने अच्छे थे। हमें अपनी भाषा पर, हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपनी परंपराओं पर, हमें अपने धर्म पर, हमें अपने गुरुओं पर, हमें अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। तब जाकर के हम कह पाएंगे वास्तविक रूप से हम शिक्षक हैं। अब शिक्षक हम पढ़ा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, सब नहीं पढ़ा रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की जिनका जन्म जयंती है भाई, ये हम शिक्षक नहीं हो सकते था। मुझे लगता है कि इससे बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है भगवान बिरसा मुंडा से। आप उनकी कथा पर बच्चा है, उस प्रक्रिया की, परिश्रम की प्रक्रिया से पहले जो संतोष होता है वो संतोष से आलस्य कहते हैं। वो आलस्य में नहीं, जो आलसी होकर कुछ करने नहीं है, दास मुनि का कहेंगे सबसे ज्यादा राम, इसका भावना सही भावना नहीं होगी। तो इसको क्या है, हमें तोड़ना है। उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना आनी चाहिए, हमें कुछ कर गुजरने की भावना आनी चाहिए। और कस बड़ी भावना क्या है, जो पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, नौकरी पाना है नौकरी के लिए कुछ काम करना है उसे नहीं करिए। तो दो चीज़ों में हमें अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। और मैं चाहूँगा जो आनंद सागर सेवा संस्थान बना है, इस सम्मान के साथ साथ में जो बाल सेवा के रूप में काम करता है, महिलाओं सुरक्षा के बारे में काम करता है, इसमें थोड़ी सी बातें हमको प्रतियोगिता संबंधी और संवाद संबंधी भी करनी चाहिए। एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, सेवा संस्थान है, ये सहायता संस्थान नहीं है। परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर विनय पाठक जी, पूर्व अध्यक्ष राजभाषा आयोग, वर्तमान में कुलपति के पद पर हैं, भावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार। श्रद्धेय राजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर। विशिष्ट अतिथि के रूप में आसीन है श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव जी, केंद्रीय विद्यालय में सीनियर पीजीडी की पोस्ट पर कार्यरत हैं और नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं। मैं डॉक्टर सुषमा पंड्या, सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर एवं आनंद सागर सेवा प्रवाह की संस्थापिका एवं अध्यक्ष, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी तो पारस हैं जो सोना पल में करते हैं, कुशल शिल्पी कहें, पत्थर सुगर मूरत में ढलते हैं, मिली शौकर हमारे हैं, श्रीमान आप सभी आए है अभिनंदन, हृदय वंदन, नमन वंदन हम करते हैं, नमन वंदन हम करते हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं कुछ बातें अपने आनंद सागर सेवा प्रवाह से संबंधित और हमारे शिक्षकों से संबंधित यहाँ पर बताना चाहूँगी। आनंद सागर संस्था अभी एक शिशु संस्था है और सामाजिक कल्याण हेतु जन सेवा है संकल्प के साथ बाल शिक्षा, महिला सुरक्षा एवं सशक्त नारी सशक्त भारत का नारा लिए हुए समाज सेवा में संलग्न है। महोदय, बाल शिक्षा, महिला सुरक्षा का नारा नई शिक्षा नीति से प्रेरित है, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में समग्र शिक्षा, बचपन की देखभाल, कौशल विकास, शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादि के सुधारों पर जोर देती है। साथ ही बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए नवाचार और विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। शिक्षार्थी केंद्रित और समावेशी शिक्षा में हमारे इन प्रबुद्ध शिक्षक साथियों का पूर्ण योगदान रहता है और अपने उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के द्वारा भावी मानव संसाधन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु तत्पर
एवं समर्पित है। आनंद सागर सेवा प्रवाह द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कर्मवीर शिक्षक सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के उन शिक्षकों ने अपना पंजीयन किया है जो शिक्षा एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और समर्पित भी हैं। ऐसे शिक्षक जो अपना पूरा समय बाल सेवा, बाल कल्याण हेतु कार्य करते हैं, निश्चय ही सम्मान के हकदार हैं। इस कार्यक्रम को कराए जाने का उद्देश्य आनंद सागर सेवा प्रवाह के बाल